नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में संतरे की बहार आई हुई है। अपनी न्यूट्रिशियल वैल्यू और टिकाऊपन के लिए जाने वाला मध्य प्रदेश का संतरा देश विदेश में मशहूर है। आगर मालवा में कई हेक्टेयर में संतरे की खेती होती है। बगीचों में संतरे पकने लगा है। बाहर से आने वाले व्यापारी अपने दामों पर फसल खरीद रहे हैं। संतरा किसानों को कई सालों के बाद थोड़ा ठीक दाम मिल रहा है, जिससे किसान थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की खास रिपोर्ट देखिए। संतरा यानी आगर मालवा जिले की पहचान, संतरा यानी आगर मालवा जिले की शान, संतरा यानी किसानों के लिए $1 चेक, संतरा यानी कि किसानों की किस्मत की खेती। हम मौजूद है आगर मालवा के एक गांव में, जहां पर आप देख रहे होंगे चारों तरफ मुझे संतरे की बहार आई हुई है। एक बड़ा सा बगीचा यहाँ पर है और जिसके हर पौधे पर अमूमन 2.5 से 3 क्विंटल तक संतरा यहाँ नजर आ रहा है। इतना वजन हो गया है संतरे का कि पेड़ों की डालियां यहाँ झुकने लगी है। संतरे की इस खेती से यहाँ के किसान काफ़ी उत्साहित इस बार नजर आ रहे हैं। एक किसान यहाँ पर है जो संतरे के मालिक, बगीचे के मालिक है, बद्रीलाल यादव। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बद्रीलाल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। इस बार तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप संतरे में। जी, बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं इस बार आप संतरे की खेती से। सर, इस बार खेती की बम्पर आवक है संतरे की, और बहुत अच्छा दाम भी इस बार मिल रहा है किसानों को, तो इसलिए खुशी की तो बनती है सर। हाँ। तो ये बगीचा जो है बद्रीलाल जी पूरा आपका है। लगभग कितना पेड़ यहाँ पर है, आप बता सकते हैं? पूरा यहाँ पूरे बगीचे में पूरा बगीचा है, इसमें 900 के आसपास पौधे हैं और लगभग एक पौधे पे 2.5 से 3 कुंटल, पौने 3 कुंटल के आसपास वजन है और रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है इस बार। लगभग 40 रुपए किलो के आसपास रेट यहाँ से किसान से मांग रहे हैं। बहुत अच्छा रेट मिल रहा है सर। बहुत लदा हुआ है संतरा, काफी सारी टहनियां झुकने लगी है, काफी सारी, इतना फल लगा है, बहुत अच्छा फल लगा है। कितने समय के बाद ये इस तरह की बहार आप देख रहे हैं संतरे में? ये 4-5 साल के बाद इस टाइप के बहुत ज़्यादा फल आए हैं और शायद रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है इस बार। तो रेट जो अमूमन अगर अपन बात कर ले बद्रीलाल जी, तो आमतौर पे हर साल क्या रेट मिलता है? मैं पिछले लगातार 4-5 सालों से स्टोरीज कर रहा हूँ संतरे के मामले में। हर बार किसानों की कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, कोई तकलीफ होती है, दुख होता नजर आता है साफ साफ। तो इस बार क्या वजह आप मानते हैं कि इतना अच्छा उत्पादन और इतना अच्छा रेट? इस बार बहुत अच्छा उत्पादन है और ये लगभग 4 से 5 साल के बाद इतना अच्छा फल आया है किसानों को, तो किसानों की चेहरे की चमक तो बनती है। साथ ही ये कह सकते हैं कि किसानों की परिस्थिति ये भी होती है कि फल तो इस बार बहुत अच्छे आए हैं, पर सरकार अगर रेट तय करे इसके, तो शायद किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब देश में और विदेश में क्या भाव चल रहे हैं इसका किसानों को तो पता नहीं होता है, तो अगर सरकार इसकी मंडियां बनाए, यहाँ पे आगर ज़िला पूरा जो है वो संतरे की खेती के लिए जाना जाता है, और अगर जाना जाता है तो उसके यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनना चाहिए, मंडियाँ इनकी लगना चाहिए। तो सरकार से भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमारी, ये यहाँ पे ये व्यवस्थाएं होना चाहिए ताकि किसान और अच्छी अपनी उन्नत खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो। वैसे बहुत अच्छी खेती हो यहाँ पे हो रही है और लोग अच्छे भी कर रहे हैं किसान। यहाँ का जो वातावरण है संतरे के लिए मुफीद है, मिट्टी भी जो संतरे की खेती के लिए अच्छी मानी जा रही है, और जो संतरे की क्वालिटी को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, किस तरह से आप बता कर पाए? अगर देखकर मुझे नज़र आ रहा है इस पेड़ पे अलग अलग तरह के 5-6 संतरे दिख रहे हैं, तो इसकी क्या क्या वैरायटी बन सकती है, किस तरह से इसका रेट निर्धारित होता है? सर, पहला तो इसका कि फसल की जो नस्ल है वो अच्छी होना चाहिए, चिकने फल होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर फल की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ क्या है, और मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अच्छा फल दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, स्वाद तो अच्छा है ही सही इसका। और मालवा की जो मिट्टी है वो बहुत उपयोगी है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो संतरे के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है, और खास करके आगर मालवा ज़िले की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है। इसलिए यहाँ का संतरा क्या टिकाऊ होता है ज़्यादा? हाँ, ये संतरा जो है ये काफ़ी बाहर की मंडियों में जाता है, क्योंकि हाँ यहाँ चूँकि बाहर की मंडियों में जाता है, और यहाँ से सारा माल जो ये बाहर के व्यापारी आते हैं और ख़रीद के, बांग्लादेश वगैरह ये व्यापारी किसानों से ख़रीद कर यहीं से ख़रीदते हैं और यहीं से पिक करके ना बांग्लादेश वगैरह विदेश भी भेजते हैं। अच्छा, ब्रांडिंग की अगर बात कर ले बद्रीलाल जी, सरकार के जो लोग आए थे, अधिकारी लोग बीच में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मालवा फ्रेश एक ब्रांड बनाया जाएगा संतरे के लिए, और उसका उत्पादन जो संतरे से संबंधित उत्पाद है, चाहे पाउडर हो या जूस हो या और दूसरे उत्पाद है, वो करके उसको करा जाए। उस दिशा में कुछ चीज़ें बढ़ पाई क्या? अगली अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया यहाँ के
किसानों के लिए। अगर ये ऐसा होता है तो किसानों को तो और दुगने दाम मिलेंगे सर, क्योंकि उसके मल्टीप्लस यूज़ हो जाएंगे और मल्टी यूज़ होंगे तो ज़्यादा दाम मिलना ही है किसानों को, तो किसान और लाभान्वित अच्छे होंगे। और सरकार से एक और भी गुजारिश है हमारी कि सर ये जो संतरे हैं ये क्या है कि इंश्योरेंस कवर नहीं करती इनको, तो सरकार से अपेक्षा है कि इंश्योरेंस में भी कवर किए जाएं। और जैसे पाला पड़ जाता है, बर्फ़बारी हो जाती है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, इन पर डंक लग जाते हैं, टीचप लग जाते हैं, मतलब बर्फ़ गिरता है जैसे ही, तो फिर किसानों के रेट इसमें कम हो जाते हैं। तो अभी तक मुआवजा वगैरह आपको मिल पाता उस टाइम? नहीं, संतरे के कोई अभी तक कोई ना मुआवजा मिला है ना, शायद अभी तो नहीं मिल रहा है। और एक समय ऐसा दौर भी आया था लॉकडाउन के समय में, जब मंडियां बंद हो गई थी, योग संयोग से था कि अपने आगर ज़िले में बरसात भी हो गई थी, बर्फबारी भी हो गई थी, और किसानों के 20 लाख के बेचे हुए बगीचे थे, उनको 1-1 लाख रुपए में फिर बेचना पड़ा था। तो सरकार ना उस समय मुआवजा मिला, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार से अपेक्षा भी है कि किसानों को तो पॉलिसी में अब बदलाव चाहते पॉलिसी हैं में क्या? बदलाव चाहते हैं कि मतलब हॉर्टिकल्चर से जो संबंधित खेतियां सब में ये ऐसी स्थिति है, केवल संतरे में है? नहीं, खास करके संतरे में ही है ये, और या ये कह सकते हैं उद्यमिता विभाग में शायद मेरे को ज़्यादा तो वो नहीं है, पर संतरे में तो है ऐसा। हाँ, बाकी तो अपन ने ऐसी उद्यमिता विभाग की ज़्यादा फसलें लगाई नहीं है, खास करके संतरे ही करते हैं और खेती करते हैं हम। तो अब बात कर ले अगर बद्रीलाल जी खर्चों की, तो जैसे एक पेड़ नजर आ रहा है मुझे, तो उसकी लगभग कितनी उम्र हुई होगी, कब कितनी उम्र में इसकी फसल आने लगती है और किस तरह के खर्चे इसमें हो जाते हैं? ये लगभग 14 से 15 साल के पौधे हैं। ये 5 साल के बाद से आना शुरू हो जाते हैं। मतलब पौधा रोपण करने के बाद 5 साल बाद फल 5 देता साल के बाद फल देता है ये। हाँ। और उसके बाद शुरुआत में थोड़े कम वजन होते हैं, जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है वैसे वैसे वजन की संख्या भी बढ़ती जाती है। और अभी तक ये जो 14-15 साल का पौधा हुआ है, ये तो बोलते हैं कि 20 साल तक आते हैं पौधे। तो इसमें आप ही देख रहे हो कि 2-2.5 कुंटल से ज़्यादा का माल है इस पर। खर्च किस तरह के हो जाते हैं इस बगीचे में, संतरे की खेती में? तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो संतरे अगर आते हैं तो बांस लगते हैं, तो 8 से 10 बांस एक संतरे में लगते हैं, और उसका एक बांस की कीमत लगभग 50-60 रुपये है। ऐसे करके 200, 150, 200 रुपये, और रस्सी वस्सी लगा के 200 रुपये की। और भी दवाइयाँ वगैरह इसमें स्प्रे करना पड़ता है। ये मक्खी वक्खी लग जाती है, खाद वाद डालना पड़ता है, मस्सी लग जाती है, बहुत सारी उसमें बीमारियाँ भी लग जाती है, मच्छर ऐसे लग जाते हैं और डंक वाले, जिससे भी संतरे खराब हो जाते हैं, तो समय समय पे स्प्रे भी करना होता है। तो मतलब आप जो आसपास के जो किसान हैं उसके लिए संतरा किस तरह से एक बूस्टर गोल्ड बिस्किट की तरह सामने नजर आया है? देखने में आया कि किसान काफ़ी जो उन्नत हो गए हैं, किसानों ने संतरे से काफ़ी पैसा कमाया है यहाँ पर इलाके में, कुछ लोगों ने ज़रूर काट दिया बीच में। तो आप किस तरह से देखते हैं संतरे की खेती को? वो अमूमन एक मौसम ही ऐसा रहा था उस समय कि आगर के लिए, तो कि वो पानी नहीं गिरना या ज़्यादा गिर जाना उसमें नहीं आता है। बाकी एक मध्यम परिवारों के लिए, जैसे मैं बात करूँ, एक मध्यम परिवार से हूँ, और किसान की अगर बात करी जाए तो खेती एक लिमिट की आती है। पर ये बगीचों के माध्यम से मैंने ही एक सपना देखा था मेरी बालिका के लिए कि यार बड़े होकर अपन बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे और अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसी की भावना को लेकर जब जो छोटी कक्षा में तो स्कूलिंग तो हम करा लेंगे पर बाहर उसको भेज नहीं पाएंगे। तो शायद बगीचा अपन लगाते हैं और बगीचे से अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो अपन बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। और आज आपको देखने को मिल रहा है कि जो बच्ची हमने, मेरी बालिका बेटी संध्या है, वो अभी वर्तमान में मेडिकल इंदौर में पढ़ती है, बीटेक कर रही है, और वर्तमान में भी उसका दिल्ली परेड में हुआ है, वहीं से हुआ है। तो इतनी अच्छी शिक्षा अगर दिला पाएँ तो संतरों के माध्यम से यहाँ अच्छे फल मिलते, पैसे मिलते हैं, इसीलिए हम दिला पाएँ। तो आर्थिक समृद्धि का एक मतलब बड़ा आर्थिक समृद्धि हम लोगों की हुई है, किसानों की हुई है, ये बात तय है। सामाजिक सोच भी बदली है, सामाजिक सोच भी बदली है। बच्चे पढ़ेंगे तो सोच बदलेगी, और किसान उन्नत भी हो रहे हैं और अपने परिवार का लेवल भी बढ़ रहा है, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं। तो आप अपने परिवार की बात करें तो मतलब आपके जैसे और भी परिवार होंगे, बहुत सारे हजारों परिवार किसान जिनने संतरा किया था, उनके आर्थिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिल रहा है सर। जो किसानों के फसल की बात करी जाए तो उसमें लागत ज़्यादा होती है और इनकम कम होती है। इसमें अगर फसल आती है तो बहुत अच्छी संतरे की इनकम होती है। तो अभी बात करी जाए तो लगभग 40 रुपये किलो के आसपास का रेट है, और एक पे लगभग 2-2.5 कुंटल आप वजन देख रहे हैं। तो अगर देखी जाए तो 7-8 हज़ार रुपये पर पौधा किसानों को मिल रहा है। पर ये इसकी पॉलिसी है कि अगर सरकार इसके और रेट तय करती है तो किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो बाहर के लोग आते किसी भी दाम में खरीद जाते हैं। अच्छा, किसानों कैसे पता चला क्या रेट चल रहा है? तो
आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा माध्यम ये बन गया है संतरा यहाँ के इलाके के किसानों के लिए। उनका जो जीवन स्तर वो सुधर रहा है, बच्चों की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा वो दिला पा रहा है। एक किसान और है जो बिल्कुल नज़दीक का बगीचा और है, काफ़ी पुराने किसान है। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पर्वत सिंह यादव है। पर्वत सिंह जी, आप तो काफ़ी पुराने किसान है और इलाके में बहुत पहले करीब 25 साल पहले आप हाँ, 25 साल संतरा शुरू किया था आपने। तो आप किस तरह का बदलाव देख रहे हो यहाँ पर? जो पहले की जो खेती थी संतरे की, जब शुरुआत आपने किया था, किसानों को किस तरह से इंटरेस्ट आया था और अब कितना बदलाव है? सर पहले तो हमने 8 रुपए किलो भी बेचे थे, यहीं से 8 रुपए किलो बेचे थे। अब जैसे 40 रुपए किलो बेच दिए हमने रेट। तो एक पौधा कम से कम मान लो आप 7,000 से लगा के 8,000 10,000 तक भी बैठ जाता है। तो हम क्या एक मकान बनवा लेते, बना रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, किसान है, हमारा बच्चा बच्ची पढ़ा ले, हमारा गुजर अच्छी तरह हो जाता है। जैसे कि पाइप लाइन डाल देते हैं सर। अच्छा, पहले सिंचाई नहीं कर नहीं, पाते सिंचाई थे? तो कर पाते सर, पर अभी जैसे जैसे पैसे आते हैं, हाँ। जब बगीचा आता है पैसे आते हैं तो सब कुछ भी कुछ करते रहते हैं अच्छा, सर। तो खेती की भी उन्नति करते रहते हैं और घर परिवार का भी। खूब अच्छी तरह सर। हाँ। बगीचा अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। हम 25 साल पुराने पौधा था हमारे, वो अभी खोद दिया, एक और बगीचा हमारा आ रहा है ये। हाँ। अभी एक और बगीचा लगाया हमने, मौसमी भी हमारे पास साहब। तो मौसमी संतरा का सबसे अच्छी खेती है साहब। ये लगभग यूँ मानो आपके 2 साल 3 साल में तो लपक के आता ही है। साल तो पर साल तो जैसे ज़्यादा कम आता है, पर 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा आता है जैसे ये देखिए, अभी मैं देखूं जमीन पूरी खाली पड़ी हाँ। है। ये संतरा जो बगीचा है इसके नीचे की जमीन खाली पड़ी, इसका उपयोग आप नहीं कर पाते? नहीं, बगीचा जब आता है साहब तो उपयोग नहीं कर पाते। चाय रहती है साहब, इसमें पैदा होती नहीं है चाय क्या। हाँ। छाया की वजह से कोई दूसरा? उसने जिसके बाद टेके लगे हुए हैं साहब। हाँ। तो टेके के आगे इधर निकलना भी पड़ता है, व्यापार भी निकले, अपन भी निकले। हाँ। टेका टूट गए, देखना मिलना सब करना पड़ता है सर। संतरों की गुडाला करना पड़ता है, एड़ा वेड़ी सभी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसमें कुछ हो नहीं सकती। तो व्यापारी जब लोग आते हैं आपके पास में बाहर से, हाँ, तो भाव का निर्धारण किस तरह से करते हैं वो? सर भाव उनका मान्य से जैसे उस हिसाब से कर लेते, हम तो अंदाज मार मांग लेते। जैसे कोई 50 रुपये किलो मांग लिया तो धीरे धीरे 40 पे ठहर गए। अब वो आगे भले 100 रुपये किलो हो, हमारा निर्धारित ही नहीं है सर। आपको पता ही नहीं होता आगे? हमको थोड़ी तो अनुमान से मांग लेते। जैसे बगीचा फूल पे बिकता है, हाँ। जब बाहर फूल आता है तब इस जब पे? फूल पे बिकता है, बगीचा हमारे गाँव में बिके हुए हैं, एक दो 4-5 लोग के, तो वो अंदाज मारता 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो अंदाज मार दे देते हैं। उनको अनुभव थोड़ा रहता है किसानों को कि क्या रेट चलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार सही रेट निर्धारित करे, समर्थन मूल्य मिले। अभी हमारी जो फसल है या संतरा जो भी है, इसका मूल्य दूसरे ही लोग करते हैं, व्यापारी। किसान थोड़ी कर पाता है सर। किसान तो अंदाज मार ठीक है साहब। जो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप खुद तय करें इसका बाजार का दाम, या समर्थन मूल्य सरकार करे? मतलब उस चीज़ का रेट सही होना चाहिए। हाँ। किसान को समर्थन मूल्य सरकार कर देगी इस चीज़। जैसे गेहूँ 2500 रुपये के 2700 रुपये किलो जो बिक रहे हैं हाँ। कुंटलों से, तो वो ठीक है साहब। उसमें हम हमारे जमे दूसरा बाहर है, यदि कोई व्यापारी दूसरा कम रेट में नहीं देते हैं। तो ऐसे हम संतरा को चाहते हैं कि संतरा अभी 40 रुपये बिक रहे हैं, समझो आप, 42 बिक रहे हैं, आगे क्या मालूम 100 रुपये किलो है, हमने दे दिए। तो सरकार जैसे उनने 50 रुपये किलो या 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो जो निर्धारित कर दे, तो किसान को सही दाम मिले। तो आप क्या इस खेती में नुकसान भी बड़े होते होंगे जब फायदा बड़ा दिख रहा है? सब नुकसान भी होता है जब जैसे होले पड़ जाए। हाँ। तो इसमें किसान खत्म हो जाता है, क्या मतलब ही नहीं निकलता इस फल से। भाई सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि यदि किसान को नुकसान है तो उसका मुआवजा दे या उसको कुछ भी करे, सही रेट दे। अभी हमेशा भी जैसे अगर इसमें बर्फ गिर जाता है, सब नीचे आ जाते हैं, इसमें छेद हो जाता है, कि उसको कोई नहीं खरीदता है साहब, क्या करें। तो ये अब काफी सारा संतरा तो जमीन पे भी नजर आता है। नहीं देखिए सर, जमीन पे गिर ये गया है गिर रहे हैं तो सर ये क्या है कि कुछ रोग लग जाता है, मच्छर की मारी, तो दवाई डालते हैं हम, तो रुक जाते हैं साहब। मच्छरों की वजह से गिरते हैं। मच्छर मतलब किस तरह का मच्छर हो जाता है? मच्छर सर ये जैसे बारीक मच्छर है पैदा होते हैं, तो हम दवाई डालते मर जाते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान तो हो जाता है। इनकी कीमत मिल पाती है कि नहीं? आपको जो जमीन पे गिरा हुआ है, गिरा हुआ का कोई रेट नहीं साहब। हाँ। गिरा हुआ का कोई रेट नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं मिलता है साहब। गिरा हुए का कोई दाम नहीं मिलता। दाम नहीं मिलता है, तो ये सब वैसे ही चला जाता ऐसे है। चले जाता है। तो लोकल की जो स्थानीय सब्जी मंडी है, छोटी छोटी मंडी यहाँ पर है, वहाँ पे संतरा जो बिकने जाता है तो वो किस ग्रेड का जाता है बिकने के लिए? वो इसी ग्रेड का जाता है सब संतरा, जो छोटी छोटी मंडी में। अगर मंडी में माल ओरिजिनल नहीं आता है साहब, हाँ हाँ। अगर यदि हम किसान ओरिजिनल माल ले जाएं हाँ। तो उसका रेट सही दे नहीं पाते हो। अच्छा, जो सुपर ग्रेड का माल है वो यहाँ लोकल मंडी में नहीं बिकता? नहीं बिकता ही नहीं साहब, उसी रेट में लेते हो, इसलिए हम ले जा नहीं पाते। वो जो आज भी अगर जैसे हमने 40 रुपये किलो बिके इस संतरे को ले जाए तो 20 रुपये किलो ले जाएंगे मंडी में, फिर क्या करेंगे ले जाएंगे। अच्छा। बाहर कहीं भी ले जाएंगे तो उनको
व्यापारी का रेट रहता है, सब जो चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो किसानों की, संतरा किसान जो है उनकी एक पीड़ा ये भी है कि दाम इस बार भले ही अच्छा मिला, उत्पादन भले ही अच्छा आ गया, लेकिन हर बार ये चीज़ नहीं हो पाती। काफ़ी सारे नुकसान होते, चाहे वो प्राकृतिक नुकसान हो या फिर पैदावार का नुकसान हो या कोई और नुकसान, वो उनको सहन करना पड़ता। और जो दाम है किसानों का वो खुद तय नहीं कर पाते, जो बाहर के व्यापारी आते वो किसानों का दाम तय करते, जिससे वो संतुष्ट नहीं है। और एक किसान और है यहाँ पर जो अपने संधारण कर रहे हैं, काफ़ी सारा कुछ दिख रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। बांस का एक बड़ा महत्व होता है संतरे की खेती में, आप देख रहे होंगे आसपास, तो बांस यहाँ हर पौधे के आसपास करीब 8 से 10 बांस लगे हुए होते हैं। और ये बांस इसलिए लगाया जाता है ताकि जो वज़न है संतरे का, वो उसका जो लोड है पूरा बांस पे आ जाए और उस पेड़ का वजन सहन कर पाए। फसल इतनी अच्छी है इस बार, देखें कई सारे आप ये देखेंगे तो बांस जो है टूट गए, वो वजन सहन नहीं कर पा रहे हैं पेड़ का और संतरे का। किसान है, क्या नाम है आपका? मांगीलाल यादव सर। मांगीलाल जी, हाँ सर। काफी सारे पेड़ बहुत झुके हुए जमीन पे नजर आ रहे हैं। टूट गए सब, टूट गए, ये पौधे टूट गए सर। इतने वजन आए, आबर के इतने आए हमारे पौधे। क्या वजह आ रही है कि इतना सारा वजन नीचे आ गया? ये बांस लगाए सब टूट गए, वजन ही बहुत है। हमने 10 बांस लगाए, ये देखो आप, 8 की जगह 10-12 बांस लगाए हमने, तो ही टूट गए। ये डाल देखो, तन्ने सब टूट गए। हाँ, क्योंकि फल ही इतना है सब। हाँ, तो ये नुकसान है आपका या फिर व्यापारी ने जिसने खरीद लिया वो सहन करेगा इसको? नहीं, जैसे फल तो जैसे अभी फल तो ले जाएंगे वो, बाकी हमारा तो ये डाले का तो नुकसान, डाले तो गई है। ये नीचे जो फट गई, ये तो काटनी पड़ेगी हमको, सफाई करनी पड़ेगा ना फल टूटने के बाद। हाँ, वो तो गई। तो अब ये बांस कितने वजन ढेल के चले साहब, हमने कितने बांस लगा रखे, 10-12 बांस एक पौधे पे, ये स्थिति है, इतने आए। तो ये बांस क्या हर सीजन में आप बार बार बदलना पड़ता है या रस्सी वगैरह का? नहीं, रस्सी बदलनी पड़ती है सब। हम जैसे 8 बांस लगाते हैं, तब अब क्या है कि हर बार रस्सी बदलनी पड़ती है हमको, क्यों रस्सी तो खराब हो जाती है। बांस तो जैसे 5-7 साल चलते हैं हमारे। हम एक थोक से लिया, जैसे पौधे के हिसाब से 8 बांस के हिसाब से हम जैसे 200-400 पौधा जो भी अपने पास है, उन हिसाब से 8 बांस के हिसाब से हम ले आते हैं। पर बांस का नाम 50 रुपये करीबन मिलते हैं एक बांस। तो इस हिसाब एक पौधे पे लगभग 500 रुपये का बांस और रस्सी का खर्च हो जाता है? नहीं, 500, हाँ 400-500 रुपये समझो आप। मामूली बात। हाँ, बांधने वाले रहते हैं, रस्सी के, बांस के। नब जब जरूरत पड़ी तो सब हमने कितने लगा रखे बांस, फिर भी डाले पड़ गई हमारी। लेकिन ये काफी लोगों के लिए बांस भी एक रोजगार का साधन है संतरे खेती है की ना वजह साहब। से। तो क्योंकि बांस भी बिकता है, बांस लगाने वाले मजदूर भी आते हैं। हाँ, बांस मजदूर लगाए हमने 20 रुपये टेका लगा, 20 रुपये गोड़ लगाते हैं। एक टेका का 20 रुपये गोड़, नहीं, एक गोड़ का लगाया हमने 20 रुपये गोड़। एक पौधा मतलब? हाँ, तो हमने जैसे हमारा 300 पौधा है तो 20 रुपये गोड़ का मानिए सब। मजदूरी उसकी देनी पड़ती है बांस बांधने की। हाँ, आते हैं भाई, शाहजहाँपुर तरफ से आते हैं सब। ये हर सीजन में बदलना पड़ता है? नहीं, अगर पौधा आएगा तो बदलना पड़े ना, ये तो बांस तो बदलना, ये बांधना पड़े, नहीं छोड़ेंगे हम। ये टूटने के बाद ये बांस सब इकट्ठा रखेंगे। तो ये एक बांस की अगर बात कर ले अपन, एक पौधे पे जो 8 से 10 बांस आप लगाते हैं, तो कितना वजन ये अधिकतम सहन कर पाता है? सर 8 बांस समझो आप, ये 8 लगाए थे हमने, तो अब ये कम से कम 3 कुंटल से ऊपर वजन है हमारा इस पौधे में। तो ये सहन नहीं कर पाया, फिर हमने 2 बांस वो लगाए, फिर भी डाले फट गई सब। तो वजन, क्योंकि आप अनुमान, अपन को यह तो जानकारी नहीं कि इतने वजन रहेगा। अब वो तो वजन बढ़ता बढ़ रहा है, वो डाले फट गई। हाँ, तो बांस भी क्या करेगा, 8 बजे 10 लगा दिया हमने, फिर भी डाले फट गई। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर एस के राठौर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि आगर मालवा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ कितना रकबा कुल संतरा उत्पादन के लिए है? पहले के मुकाबले में कुछ कमी पेशी आई है क्या? जी, अपने आगर जिला संतरे के लिए माना जाता है। उद्यानिकी विभाग में सबसे अधिक अगर रकबा है तो अपने आगर जिले में संतरे का है। लगभग 35,000 हेक्टेयर में वर्तमान में संतरा अपने ज़िले में है रकबा। तो सर, पहले ये अधिक हुआ करता था, लगभग 40,000 हेक्टेयर हुआ करता था, कमी होने का क्या वजह रही है? एक्चुअल में जो संतरे का जो रकबा कम हुआ है उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो संतरे अपने यहाँ काफ़ी समय से किसान लोग लगाते आ रहे हैं, तो उनकी उम्र भी हो गई है। उम्र हो गई, जैसे उनकी उम्र करीब किसी की बगीचों की 35 साल, 40 साल, 25 साल, तो इनकी औसत उम्र जो फलन की वो रहती है, लगभग अच्छी हालत अगर देख रेख करते हैं तो 20 से 25 साल तक पौधे अच्छी तरह से फलन उनमें होता है। इसके बाद उनको जो अगर पुराने हो जाते हैं तो उनको जो है ना वो हटा करके
पुराने बगीचों को और नए बगीचे उसमें लगाते हैं। उत्पादन की अगर बात कर ली जाए सर, किस तरह का उत्पादन संतरों में आमतौर पर अमूमन होता है और इस बार क्या अनुमान है? एक्चुअल में ये जो उत्पादन है किसान की मेहनत, उसके रखरखाव, मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हम लोग किसानों का जो उत्पादन है, औसत उत्पादन इस ज़िले का करीब 18 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर हम लोग आकलन करते हैं, जिसमें 280 पौधे प्रति हेक्टर जो हम लोग मानते हैं। 20 बाई 20 फीट की दूरी पर जो पौधा लोग लगाते हैं, तो उसका जो औसत उत्पादन है वो ये होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ किसान लोग हैं जो देख रेख कम करते हैं, उसमें पैदावार जो है ना कम होती है। तो फल को तोड़ने के लिए भी इनका कोई खास तरीका ट्रेन किया जाता है, पैकिंग के लिए भी कोई ट्रेन किया जाता है? जी जी, मतलब फल को तोड़ने का भी एक मतलब तरीका है कि इसको घुमा के तोड़ा जाता है और पूरा फल अपने कैरेट या झोली में लिया जाता है। अगर संतरा नीचे गिर जाता है तो वो संतरा डैमेज हो जाता है, वो संतरा हमारा किसी काम का नहीं होता है। स्थानीय किसान अगर तोड़ के लाएगा तो स्थानीय जो फल है वो इसको एक बच्चे जैसे गोद में जैसे रखना पड़ता है। अगर स्थानीय किसान अगर तोड़ के लेके आता है तो उसके ऊपर भरोसा हमको कम रहता है कि इसमें नीचे का गिरा हुआ माल है या नहीं है, क्योंकि ये सब भरोसे पे माल बिकता है। अगर एक कैरेट में अगर 2-4 दाने भी अगर दागी या ख़राब निकल गए तो पूरा गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो ये कि लंबी प्रोसेस के बाद जो संतरा बगीचों से टूट कर आता है, फिर ग्रेडिंग के बाद पैकिंग होता है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी इस इलाके में जनरेट होती है संतरे की वजह से। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लेबर है, महाराष्ट्र है, बंगाल है या बिहार है, वहाँ के लोग आते हैं अपने परिवारों के साथ में। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? मंजीत निषाद। मंजीत कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से। मंजीत, बड़ी उम्मीद रहती होगी हर साल आपको इस तरह के यहाँ पे मजदूरी के लिए आने के लिए? हाँ रहती है। किस तरह की उम्मीद रहती है आप? रहती है। आपको वहाँ पर बिहार से जब आते हैं तो लेबर वहाँ से ज़्यादा अच्छा मिल जाता है यहाँ पर? हाँ यहाँ पे तो ठीक मिल जाता है। यहाँ पे ना जितना खटिएगा उतना रुपया आएगा। तो परिवार का गुजर बसर कर लेते हैं? हाँ। कितने समय तक चला लेते हैं यहाँ से कमाया पूंजी को? कितने महीने तक चलता है आपका रोजगार? रोजगार वो 6 महीने साल भर चल जाता है। अच्छा, 2 सीजन होते हैं संतरे के, तो 2 सीजन से पूरा साल निकाल लेते हैं आप? नहीं, और आम भी की करते हैं ना, आम का सीजन करते हैं। अच्छा, तो जो अन्य प्रदेशों के जो लेबर क्लास लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं अपने परिवार के रोजगार साधन चलाने के लिए। इसलिए संतरा केवल किसानों के लिए नहीं, अन्य प्रदेश के लोग जो रोजगार की तलाश में आते हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम है। उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए, उनकी पारिवारिक दशा के सुधार के लिए, उनके परिवार के खर्चे चलाने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संतरा है यहाँ का, ये जो संतरा है, ये लोकल के जो किसान हैं उनके लिए गोल्ड साबित हो रहा है एक तरह से, और ये गोल्ड किसानों की खुशियों की चमक बढ़ा रहा है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।